सऊदी अरब में 12 रबी अव्वल होता है या नहीं होता है? बहुत सारा भाइयों का कमेंट है, तो मैं आज आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई सी हदीस में नहीं लिखा है कि 12 रबी अव्वल मनाया जाए। यहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन इंडिया में घर घर पे मनाया जाता है। तो मेरी एक सवाल है, जो लोग बोलते हैं हदीस में नहीं लिखा है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में जो लोग मनाते हैं 12 रबी अव्वल, उसको ये लोग बोलते हैं शिर्क है, ठीक है। लेकिन इनको ये शायद नहीं पता है कि ये कौन से हदीस में लिखा है कि 12 रबी अव्वल मनाना गुनाह है। ये भी तो है, अगर हदीस में नहीं लिखा है कि 12 रबी अव्वल नहीं मनाया जाता है, तो ये भी हदीस में नहीं लिखा है कि जो लोग मनाते हैं उनको वो गुनाह होता है, या उनको गलत आप कह सकते हो। इनका कहना है कि यहाँ के लोगों का मानना है, यानी मक्का मदीना के लोगों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी मनाने के बारे में कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। जबकि हमारे देश में, भारत में, लोग घर घर में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो इस्लाम हमारे देश के लोगों के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि इस्लाम कुरान और हदीस के मुताबिक चलता है, कुरान और हदीस से चलता है। अगर कुरान और हदीस में कोई दलील मौजूद नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही बात दलील की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने भी हमारे इस अमर में यानी इस दीन में कोई भी नई चीज इजाद की, शुरू की, जो उसमें से नहीं है, यानी हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, तो अमल मरदूद है, उस अमल को रद्द कर दिया जाएगा। तो चूंकि ईद मिलादुन नबी सबसे पहले 1931 में मनाया गया, तो इससे वाज़ेह तौर पर समझ में आता है कि इसका शरीयत से, दीन से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसको बाद में लोगों ने दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर डाल दिया और उसके बाद अपने हिसाब से अगली दलील पेश करने लगे। तो हमें जब मालूम पड़ गया है कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही समझ की तौफीक दे। आमीन।